मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक पर सरकार के रुख का विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को अपने मज़हब की बुनियाद पर जीने, प्रैक्टिस करने, रस्म व रिवाज को कायम रखने की गारंटी दी है। अगर उस गारंटी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और लॉ कमीशन उस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ कर रही है जो एग्रीमेंट भारत के हर एक नागरिक का भारत के साथ है। ऐसा महसूस होता है कि मरकज़ी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। हम लोग इस बात पर मुतमईन हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नहीं आए और लोग अपनी अपनी रिवाज और रीत के मुताबिक इस मुल्क में ज़िंदा रहें, खुश रहें, तो ये चीज़ मुल्क के लिए मुफीद है। ये बात सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं है, ये बात सिखों की तरफ से भी है, ईसाइयों की तरफ से भी है, लिंगायत की भी यही सोच है, दलित की भी यही सोच है और ट्राइबल्स की भी सोच यही है जिसको एसटी कहते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की विविधता के खिलाफ है। सरहद पर फेल हो रहे हैं इसलिए इस तरह की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को नुकसान पहुँचाएगा। इस बात से मैं इस बात को मानता हूँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात पर कही। अब ट्रिपल तलाक के बारे में एमआईएम, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुकन हूँ, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकती।